हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आप सभी के लिए जानकारी, पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ठीक है, मनुष्य नहीं आता, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है? तो ये कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में ही उत्तराखंड का सर्वप्रथम और सर्वाधिक, दोनों सर्वप्रथम भी और सर्वाधिक उल्लेख हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद पहला वेद भी मानता है। 4 वेद हमारे सनातन धर्म में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है? ठीक है, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, उपरोक्त सभी। तो स्कंद पुराण, देखिए अगर 90% ऑफ द टाइम अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो वेदों में ऋग्वेद, पुराणों में स्कंद पुराण। ठीक है, 5 हिमालयी खंड कौन कौन से? तो कश्मीर, जालंधर, नेपाल, ये 3 तो हो गए, बाहर गया। फिर 2 हमारे यहां से आते, कौन कौन से? मानस खंड और केदारखंड, मानस खंड और केदारखंड। ठीक है, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है? शतपथ, मैत्रेय, गोपथ या फिर ऐत्रेय? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो शतपथ में शपथ ली गई है, ठीक है, कि ब्राह्मण के लिए उत्तर कुरु। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है, पूछा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण। किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम माना गया है? कौस्तुकी ब्राह्मण, जैमिनी, सतपथ या फिर तैत्रेयी ब्राह्मण? तो ये माना गया है कौस्तुकी ब्राह्मण। ठीक है, किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास? ठीक है, हमने ब्राह्मणों की बात करी तो हमने बात करी शतपथ, पर वाक देवी के निवास की जब बात होगी इस बद्रिकाश्रम में तो ये हो जाएगा कौस्तुकी ब्राह्मण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है? ठीक है, मतलब बौद्ध साहित्य के बारे में बतानी है हमें और बौद्ध साहित्य की भाषा के बारे में बताना आपको कि हिमवंत कहा गया है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द प्रयोग हुए, उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है हिमवंत। और किस भाषा में? तो पाली भाषा में। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा ही क्या है? पाली है। ये क्वेश्चन कभी कभार इस तरीके से बनता है कि पाली भाषा में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो हिमवंत कहा गया है। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? उत्तरखंड, खसदेश, ब्रह्मपुर या उपयुक्त सभी? तो उत्तरखंड भी कहा गया है, खसदेश भी, ब्रह्मपुर भी, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी कहा गया है पुराणों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम है। नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो नंदा देवी, कुमाऊं और कालागिरी, यानी जिधर काली नदी बहती है वहां पर, तो इसे कहा गया है मानस खंड, यानी जिसे आज का वर्तमान क्या कहते हैं? कुमाऊं, कुमाऊं कहा जाता है। ठीक है, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केदारखंड, यानी आज का गढ़वाल। देखिए दोनों ही अच्छे और इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो माया क्षेत्र, माया क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो माया क्षेत्र कहा जाता है हरिद्वार को। तो देख रहे हैं आपने कि हरिद्वार किस में आता है? गढ़वाल मंडल में। तो गढ़वाल की शुरुआत तो माया क्षेत्र से और हिमालय तक का हुआ गढ़वाल, फिर वहीं से नंदा देवी से हमने लगा दिया और कालागिरी तक वो हो गया कुमाऊं। ठीक है, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधाड़ क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करते हैं? ठीक है, मतलब बधाड़ क्षेत्र और नंदा देवी पर्वत किसकी सीमाओं का विभाजन करते हैं? तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए केदारखंड और मानस खंड का। ठीक है, मतलब देखिए नंदा देवी से शुरू होता है क्या? कुमाऊं, और कहां तक जाता है? कालागिरी तक, कालागिरी तक। वही माया क्षेत्र से शुरू होता है हिमालय, और हिमालय में अगर पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा जाए तो बंधाण क्षेत्र। निम्न में दिए गए कथनों में एक सम्मिलित नहीं है। ठीक है जी, 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया जी, बिल्कुल आया है। जब अजय पाल द्वारा 52 गढ़ों को जीत लिया गया था तो गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया, गढ़पति उसे कहा गया। ठीक है, दूसरा है बद्रिकाश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम में, बिल्कुल है जी। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में है, या फिर महाभारत में श्री क्षेत्र व स्वभाव क्षेत्र श्रीनगर में थे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ नहीं, ये है आपकी चमोली में। ठीक है, मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ मान जाता है? तो ये माना जाता है अलकापुरी में। क्वेश्चन छोटा सा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है, चलिए बताइए फटाफट। ठीक है, तो ये बताई गई है 50 योजन लंबाई, 30 योजन चौड़ाई, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फटाफट आंसर आप अपने मन में देने की कोशिश करेंगे। आपने मतलब कोशिश करनी कि आप मेरे से पहले आंसर दे दे। किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो फिर से वही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ठीक है, मतलब माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र में 100 गढ़ हुआ करते, जिसे इंद्र और सुदास ने, ठीक है, इंद्र व सुदास ने असुर राजा संबर के, किसके थे? संबर के 100 गढ़ थे, जो इंद्र और इंद्र के साथ सुदास ने नष्ट कर दिया था, जिसमें लास्ट में बचे थे 52 और अब तो बहुत ही कम बचे हैं। किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई? तो किसके अनुसार हुई? तो फिर से आंसर ऋग्वेद। ठीक है, बद्रीनाथ के निकट पाई जाती कौन सी? गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, नारद और मुचकुंद। ठीक है, गणेश गुफा में कहा जाता है कि यहीं पर बैठ के गणेश जी ने ग्रंथ लिखे थे, व्यास जी की तपस्या। व्यास गुफा के जस्ट थोड़े से पीछे ही तिब्बत एरिया है, स्कंद और नारद और मुचकुंद गुफा। निम्न युग्मों को सम्मिलित कीजिए। राजा विराट की राजधानी लमगौड़ी, ब्रंगतुंग, विराटगढ़। अब देखिए, इसमें सबसे इजी को आपने ढूंढना है। जब भी आपके पास मैचिंग वाले क्वेश्चन आए तो आपने उसमें ढूंढना है कि इजी कौन सा है या मुझे कौन सा पता है। तो इनमें से मुझे लगता है जो सबको पता होता है वो होता है ब्रिंगतुंग। तो ब्रिंगतुंग कहा जाता है केदारनाथ को, यानी बी का 3, बी का 3 बनेगा। तो बी का 3 आपने देखना है, बी का 3 किसमें है? तो बी का 3 है ऑप्शन ए में। ठीक है, फिर आपने की राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी, यानी ए का 2, तो ए का 2 भी है, यहाँ बिल्कुल है। फिर आता बाणासुर गढ़ मंदिर, तो बाणासुर गढ़ मंदिर पड़ता है आपका लमगौड़ी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, याद करेंगे आज ही। और बिसोन पर्वत है आपका टिहरी गढ़वाल में, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि, है ना, समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक बताया गया है? किसे? तो ये बताया गया है देवप्रयाग को। टिहरी में स्थित देवप्रयाग, जहाँ गंगा भागीरथी यानी सास और बहू का, अलकनंदा और भागीरथी, सास और बहू का मेल होता है, इसे कहा जाता है देवप्रयाग। और महाभारत में से समग्र पापों का विनाशक और समस्त तीर्थों का शिरोमणि। ठीक है, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, ठीक है, और बहुत सी घूमने लायक जगह है। नीचे दिए गए स्थानों से पुलिंद राजा सुबाऊ की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा सुबाऊ की राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी में? जी नहीं। जोशीमठ में? बिल्कुल नहीं। गुप्तकाशी? बिल्कुल भी नहीं। इसकी राजधानी थी श्रीनगर में। ठीक है, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था? देखिए, हम पढ़ते हैं जब भी महाभारत की बात करते हैं तो हम हमेशा पढ़ते हैं क्या? वन पर्व। क्या पढ़ते हैं हम? वन पर्व। पर आज ये क्वेश्चन होगा थोड़ा सा चेंज, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आदि पर्व। तो देखिए, हर बार आपने पढ़ा, आज कुछ अलग मिला तो उसे ज्यादा गौर से, ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से हुआ? क्योंकि अर्जुन का विवाह वैसे मुख्यतः किससे मान जाता है? सुभद्रा से। ठीक है, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे कणवाश्रम, बद्रिकाश्रम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कणवाश्रम मालनी नदी के तट पर है, ठीक है ना, मालनी नदी के तट पर है। और मालनी किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक है मालनी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नदी तंत्र वाले क्वेश्चन जब मैंने अभी पीछे कराए थे तो उसमें भी पूछा था मैंने क्वेश्चन। और मालनी कणवाश्रम है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग, साथ साथ भरत के जन्म की जान जाती है। और कालिदास ने यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी थी। ठीक है, बद्रिकाश्रम यानी चमोली बद्रीनाथ वाला क्षेत्र, बद्रीनाथ का ही पूरा नाम बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होंगे। निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? बद्रिकाश्रम, कणवाश्रम, चौका घाट, या इनमें से कोई नहीं? सॉरी, बी और सी दोनों। अच्छा जी, तो बी, हाँ बिल्कुल जी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कणवाश्रम में भी लगता है और चौका घाट में, क्योंकि देखिए बात तो एक ही ना, नाम, वर्तमान नाम है कणवाश्रम, क्या? चौका घाट। क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाता है बहुत बार। आप लिखे कणवाश्रम, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल, नीचे पढ़ा ही नहीं कि चौका घाट भी लिखा था। चौका घाट, कणवाश्रम दोनों एक ही जगह है। वर्तमान नाम चौका घाट, पहले कणवाश्रम। अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है जाखन देवी मंदिर से। ठीक है, जाखन देवी मंदिर कहा जाता है कि यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। कसार देवी मंदिर की हम बात करेंगे तो
मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है यहाँ पर, वैन एलन बेल्ट कहा जाता है। कसार देवी के बंदे के बारे में पूरी डिटेल वीडियो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे रील के माध्यम से मिलेगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको उत्तराखंड साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी हुई इंफॉर्मेटिव वीडियोस रील के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से आपको बताई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज रात को 9:30 बजे क्विज होती है, उसे भी करके आप अपनी प्रैक्टिस मजबूत कर सकते हैं। और ये जो आप पीडीएफ कर रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे ग्रुप में ही मिल जाएगी वीडियो के साथ। कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व की राज जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है? तो ये किया गया है वायु पुराण में। ठीक है, ये हम मानते हैं कि वायु पुराण में हुआ है, पर ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र हमें मिलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, ब्रह्म पुराण में मिलता है, वायु पुराण में ज्यादा पढ़ते हैं, ब्रह्म पुराण का जिक्र कम आता है। ठीक है, तो आज ही याद कर लें, किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग, इस तरीके से किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आज ही याद कर लें कि इससे क्या होता है। पूछा था कि ये क्वेश्चन घुमा कि वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी 5 जातियां निवास करती थी? तो किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग। बेनी नाग या बीनाग मंदिर किस जनपद में है? तो बेरी नाग मंदिर स्थित आपका पिथौरागढ़ में, और नागों के निवास की पुष्टि होती है। बेरी नाग या फिर बेनी नाग लिखा तो बेरी नाग भी इसको बहुत बार लिखता है। ठीक है, और नागों के निवास की पुष्टि होती है इस मंदिर से। महाभारत में किनके द्वारा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई थी? तो किसके दी गई थी? तो ये अच्छा नया क्वेश्चन है, ऋषि धौम्य द्वारा। ठीक है, किसे? युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों की जानकारी। निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? देखिए क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हुआ है। ठीक है, तो फिर से इस बार तो आप आंसर दे देंगे, किसका? केदार खंड और मानस खंड। मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? ठीक है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। कहाँ हुआ था? जागेश्वर में हुआ था, ऑप्शन सी जागेश्वर धाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था? तो ये हुआ था इनका क्रांतेश्वर पर्वत पर। ठीक है, ये नहीं हुआ, क्रांतेश्वर पर्वत पर, और इसी वजह क्रांतेश्वर से ही फिर नाम पड़ा कुमाऊं। मतलब क्रांतेश्वर पूछा था कि किस पर्वत के नाम पर कुमाऊं पड़ा, तो क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर पड़ा था। बिल्व पर्वत की हम बात करें तो बिल्व पर्वत आपका हरिद्वार में है ना, जहां पर क्या है? मनसा देवी मंदिर है बिल्व पर्वत पर, मनसा देवी। राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला है? माणा, शिरोली, लाखा मंडल और कालसी। तो लाखा मंडल से मिला है क्या? राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। ठीक है, लेख मिला है राजकुमारी ईश्वरा का। निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हमें बाड़ाहाट से। ठीक है, नहीं, हमें गोपेश्वर से भी प्राप्त हुए। तो बी और सी यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें 4 नागराजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो गणपति नाग, गणपति, विभु नाग, अंशु नाग, ठीक है, और स्कंद नाग। गणपति नाग, विभु नाग, अंशु नाग और स्कंद नाग। पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? अच्छा नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन थोड़ी देर, कामादेश। आंसर आपको देखना कि कामादेश इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कामादेश। ये थे उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए, और साथ जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। धन्यवाद।